नमस्कार। आप क्रेडली मीडिया देख रहे हैं। क्रेडली मीडिया दरअसल लगातार ये कोशिश करता है कि खासतौर पर जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, जहां राष्ट्रहित की बात होती है, तमाम उन मुद्दों को हम आपके समक्ष रखें और आपसे साझा करें। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश होती है कि उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कितने लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं, कितने लोगों का योगदान है, वो तमाम उन चेहरों को हम आप तक सामने लाएं, उन चेहरों को आपसे रूबरू कराएं ताकि आप भी उनके बारे में जान सकें। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार हम सोशल मीडिया पर उनको देखते हैं कि हाल के दिनों में उन्होंने क्या काम किया है। और घर वापसी, जी हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि जो भटक रहे हैं, जो लोग जिनका कन्वर्जन किया जा रहा है, उसको घर वापस लाना और एक अलग तरीके से वापस लाना, ये बहुत ही चर्चा भी रहा था। कुछ ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रबल प्रताप सिंह जुनेजा। इधर हाल के दिनों में आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और एक चीज़ को लेके जिसको लेके आपने वाहवाही बटोरी है वो है घर वापसी। तो कहाँ से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई? कहाँ से आपको लगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहना है और निरंतर इस क्षेत्र में काम करना है? जी घर वापसी का जो राष्ट्र निर्माण का जो पुनीत कार्य है, ये कार्य मैंने अपने पिताजी से सीखी है, उनसे प्रेरणा ली है। वो इस कार्यक्रम को, इस पवित्र काम को 25 से 30 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम रहा है, वो तो वर्षों से संतों ने किया है, राजाओं ने किया है। पर एक जो घर वापसी कार्यक्रम जो हमारे पिताजी ने जो चलाया, जो गंगा जल से पैर पखार के बिछड़े हुए लोगों को पुनः सनातन संस्कृति से जोड़ने का, वह अलग ढंग से लोगों को जोड़ते थे सनातन संस्कृति से, पैर धोकर गंगा जल से। और उस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये जो स्टाइल है, पैर धो के सम्मान दे के लोगों को जोड़ने का हिंदू धर्म से, ये पिताजी का ये जो मतलब ढूंढा हुआ था। और वो इसी कारण इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जिस भी कारण लोग हिंदू धर्म से कटते थे या दूसरे धर्म में जाते थे, वो मेन कारण थे ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत और जो कुरीतियां हैं जो हिंदू धर्म में। तो वो खुद एक उदाहरण के रूप में ये पेश करना चाहते थे कि अगर वो एक राजा के पुत्र अगर आदिवासियों का, दलितों का और अन्य लोगों का पैर धो के खुद उनको सम्मान देकर हिंदू धर्म से जोड़ सकते हैं, तो और भी लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो एक समानता का भाव वो दिखाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू लीड बाय एग्जाम्पल। और ऐसे में बहुत लोग उनके इस कार्य से प्रभावित हुए और बहुत लोग सनातन संस्कृति से अभी तक जुड़ते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो वहाँ के जो आदिवासी बेल्ट हैं, खास तौर पे वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, उनको ही ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और आपने कहा कि हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में उनको बता दिया जाता है। एक तरीके से क्या लगता है, ये पूरा एक नेक्सस होता है जो वैसे लोगों को या तो लालच देता है या फिर अलग अलग प्रलोभन देके उनको ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाए? देखिए, कुरीतियां तो सभी धर्मों में होती हैं। मेन जो ये कन्वर्जन माफिया का जो मेन टारगेट वो लोग रहते हैं, जिनको ये टारगेट करते हैं, जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, खास करके ट्राइबल्स हो गए। ये उनके पास जाके इनको बोलते हैं हम आपको शिक्षा देंगे, आपको स्वास्थ्य सुविधा देंगे, आपको हम पैसे देंगे, और इनका ब्रेन वॉश करते हैं और बोलते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें, फिर ये आपको सब सुविधा हम देंगे। और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोलते हैं, गलत धारणाएं उनके मस्तिष्क में भरते हैं। और ऐसे में टोटली उनके मतलब जिसको बोला जाए कि माइंड को अपने कब्जे में करके इनका धर्म परिवर्तन करते हैं। सेवा के नाम पे
ये सौदा करते हैं। झारखंड क्योंकि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है, ये कुछ ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे दिन या कहें तो सप्ताह में 1-2 दिन ऐसी खबरें चल ही आती हैं जहाँ पे उनको कन्वर्ट किया गया है, लोगों का उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और ये सब वहाँ की जो सरकार है या फिर जो वहाँ की प्रशासन है, उनको इसके बारे में जानकारी होती है। बावजूद इसके ना तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नज़र आता है सामने और ना ही जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या लग रहा है कि सबकी मिली-भगत होती है? बिल्कुल इसमें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाज हैं, खास करके कांग्रेस, ऐसी पार्टियां ये तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती आ रही हैं, जो माइनॉरिटीज को प्लीज करती हैं, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसमें हिंदुओं को बहुत हार्म होता है। और ऐसे सभी राज्यों में देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्जन हो रहे हैं, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति हर जगह है और जहां पे हिंदुओं पर अन्याय हो रहे हैं, शासन प्रशासन कार्रवाई ढंग से नहीं करती है और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। का टाइम था, वो सही टाइम था वैसे लोगों को बहलाने फुसलाने के और उसके बाद उनको कन्वर्ट करने का? बिल्कुल, ये कन्वर्शन माफिया की जो गिद्ध दृष्टि मैं बोलता हूँ, वो लगातार अलर्ट मोड में थी महामारी के समय में। और जब ये उन्होंने देखा, ये पाया कि भाई महामारी के समय में खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में जनजाति समुदाय प्रताड़ित हैं, तो इसका उन्होंने गलत तरीके से फायदा उठा के अपना जो कन्वर्ट करने का सिस्टम लॉन्च किया और सुविधाएं पहुंचाई और उनका कन्वर्जन किया। तो इसका पूरा गलत तरीके से उन्होंने लाभ उठाया है। बहुत सारा कन्वर्जन हुआ है इस महामारी में। अब लेकिन एक सुखद तस्वीर आप लोगों के ज़रिए सामने आ रही है। एक शुरुआत हम कह सकते हैं, चाहे वो अभी क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ से शुरुआत की है, लेकिन प्रेरणा कई राज्यों को मिली है जहाँ पे इस तरीके के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो आगे और जो राज्य हैं, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो कन्वर्जन के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आगे कुछ प्लानिंग है उस एरिया में भी जाने की और वहाँ के लोगों को जागरूक करने की? बिल्कुल। सबसे पहले ये जो घर वापसी अभियान है, ये पूरे भारतवर्ष में हम चलाएंगे और जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं, जो वापस सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उनको सर्व सम्मानित मैं खुद पैर पखार के उनको वापस लाऊंगा हिंदू धर्म में। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन ठीक हमारे जो पैरेलल जो लोग हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, बस किसी भी तरीके से हमें लोगों को इस धर्म परिवर्तन करा देना है, उनको क्रिश्चियन बना देना है। तो ऐसी जो मानसिकता के लोग हैं और उसमें कई जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, चाहे हमारी पॉलिटिकल, जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे खुलेआम इस चीज़ को बल मिल रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है उनको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। तो ये पीड़ा होती है कि अब जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं और उसमें सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसके खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी पीड़ा, कितना बड़ा ये दुख महसूस होता है? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज तो है क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, लोग नहीं समझते हैं और डैमेज करते हैं, पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको भी मतलब एक सकारात्मक ढंग से बता सकें कि इसका जो ओवरऑल जो लॉस है वो सबके लिए है, क्योंकि सशक्त हिंदू सशक्त भारत का निर्माण करेगा। क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू तो किसी जाति, मजहब, धर्म का नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है और इतिहास साक्षी है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू कमजोर हुए हैं वो क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ है। जहाँ हिंदू घटा है, देश बटा है। जो कश्मीर फाइल्स बनी है, ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई? क्योंकि हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, हिंदुओं को वहां पे थ्रेटन किया गया कि अगर आपको कश्मीर में रहना है तो आप धर्मांतरित हो, कन्वर्ट हो। ये गलत हुआ है। जो लावण्या खुदकुशी का जो मामला देखा, उसके पीछे यही मामला था कि उस बच्ची को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लियो और आखिरकार उसने
बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना कि जो गैंग था एक तरीके से, जो धर्मांतरण गैंग था, उसको जवाब देते हुए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं बदला। तो ये उन लोगों को एक चुनौती भी थी और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक सीख भी मानी जा सकती है। बहुत ही दुखद घटना घटी, लेकिन लवन्या से हम सबको सीखने की आवश्यकता है। वो सनातन वीरांगना अपने जिसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनसे सीखने की आवश्यकता है। अगर ऐसे ही हर हिंदू लावण्या जैसी सोच रखे तो कोई कन्वर्ट ना हो, और तभी हम आगे बढ़ सकते। क्रिप्टो कन्वर्जन क्या है? क्योंकि आपसे समझना चाहेंगे ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, क्रिप्टो कन्वर्जन जो हो रहा है बहुत ही गंभीर मामला है। ये एक्चुअली क्या है कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो जैसे कोई हिंदू को क्रिश्चियन बनाया गया, तो वो नाम से ही सिर्फ क्रिश्चियन है, ऑन पेपर हिंदू है, और हिंदू रीति रिवाज से सब काम कर रहा है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट्स हैं उसको वो लेना चाह रहा है, पर नाम लिख रहा है अपना क्रिश्चियन, लेकिन ताकि उसको बेनिफिट मिल सके तो अपने जो जो हिंदू ट्रेडिशन है उसको मेंटेन किया हुआ है, जो बहुसंख्यकों का ट्रेडिशन है। ये गलत हो रहा है। मेरे ख्याल से कोर्ट का भी ऐसा फैसला है कि भाई जो मतलब अगर आप अपने रीति रिवाज को जब छोड़ देते हैं तो आप उस समुदाय के नहीं होते हैं। तो इस पे भी गंभीर विचार करना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रबल प्रताप जी, जिन्होंने कन्वर्जन को लेके क्या कुछ चुनौतियां हैं और कैसे हम धर्मांतरण गैंग को एक जवाब दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, इस चीज़ को लेके कैसे हमें कार्य करने की ज़रूरत है, उसके बारे में इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो हमसे साझा किए। क्रिएटली मीडिया की लगातार ये कोशिश होगी कि ऐसे ही हर बार किसी ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएं जो राष्ट्र निर्माण को लेके, जो अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, उससे आपको रूबरू कराएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।